गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपने संस्कृत का चैप्टर 15 पंचदश पाठ है, इसको पढ़ेंगे बेटा। कौन सा चैप्टर है? पंचदश पाठ है। पंच का मतलब 5, दश है 10। चैप्टर 10 पंचदश पाठ है। चैप्टर 15 जो नाम है चैप्टर का मम अग्रजा। पाठ का नाम क्या है? मम अग्रजा। मम का मतलब क्या होता है? मम का अर्थ होता है मेरा, मेरी। अग्रजा, अग्रज बड़ा भाई, अनुज होता है छोटा भाई, अनुज है, अनुज, अग्रज बड़ा। तो अग्रजा बहन के लिए आया है। मम अग्रजा मेरी बड़ी बहन। तो देखिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं हम। चैप्टर है हमारा 15 पंचदश पाठ है। पंच का मतलब होता है 5, दश का मतलब 10, 10 और 5 15 हुए। तो पंचदश पाठ है, चैप्टर है हमारा 15। तुमन प्रत्यय, इसमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो उपसर्ग प्रत्यय अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। प्रत्यय क्या होते हैं कि जो मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखो इसमें अहम माधव अस्मि, एक बच्चा है, लड़का है, जिसका नाम क्या है? माधव। तो क्या कह रहा है? अहम माधव अस्मि, मैं माधव हूं। लड़के का नाम क्या है? माधव, माधव। अहम माधव अस्मि, अहम के साथ क्या लगा है? ये आपको ध्यान होना चाहिए। अहम उत्तम पुरुष एकवचन है। अब इसमें क्या होता है? अस्ति स्थ सत्य अस धातु, असि स्थ सत अस्मि। तो अहम माधव अस्मि, मैं माधव हूं। ठीक है, अस्मि का मतलब हूं, अस धातु। अहम माधव अस्मि, मैं माधव हूं। मम एका अग्रजा अस्ति। अभी भी आपको बताया था, अनुज होता है छोटा भाई, अग्रज होता है बड़ा। अब अग्रजा ये बड़ी बहन के लिए आया है। तो माधव क्या कह रहा है कि मम एका अग्रजा अस्ति, मेरी एक बड़ी बहन है, 2 बहन भाई हैं। तस्या नाम अस्ति मधुरिमा, बहन का नाम क्या है? मधुरिमा। माधव लड़का है, मधुरिमा बहन है, दोनों बहन भाई। तो क्या कह रहे हैं? तस्या नाम, उसका नाम, अस्ति है, क्या है? मधुरिमा, उसका नाम मधुरिमा। किसका? माधव की बहन का, बड़ी बहन का नाम है मधुरिमा। सा 10वीं कक्षायाम पढ़ती, वह कौन सी कक्षा में पढ़ती है? दशम, दशम का मतलब 10। तो 10वीं कक्षायाम, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, 10th में पढ़ रही है वह। मम अग्रजा, अभी अपनी बहन के बारे में बता रहा है कि बहन कैसी है। मम अग्रजा एका प्रतिभाशालिनी छात्रा अस्ति, मेरी जो बहन है वो एक प्रतिभाशाली छात्रा है। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, हर चीज में आगे रहता है, एडवांस होता है, उसे प्रतिभाशाली बोलते हैं। तो क्या बोला है कि मेरी जो बहन है वो एक प्रतिभाशाली छात्रा है, बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान, बुद्धिमती। ठीक है, तो क्या है? उसमें बहुत अधिक बुद्धि है, प्रतिभाशाली है। सा प्रतिवर्षम कक्षायाम प्रथमम स्थानम अधिगच्छति, वह प्रतिवर्ष, हर साल कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, फर्स्ट पोजीशन आती है उसकी बहन की। तो क्या कहा उसने कि वह कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती है। कुछ बच्चे होते हैं ना, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो हमेशा हर कक्षा में फर्स्ट आते हैं। ठीक है, तो इसकी बहन है वो प्रतिभाशाली है, वो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष कक्षा में प्रथम स्थान लाती है, प्राप्त करती है। अब पढ़ने के साथ साथ बच्ची का देखना कितना अच्छा वो है। सा अभिनय नृत्य से कुशलास्ति, वह अभिनय करने में और नृत्य, डांस करने में भी कुशल है। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे अन्य अवसरेषु च सा नृत्यं करोति,
विद्यालय का जो भी वार्षिक उत्सव होता है या फिर जो भी अन्य अवसर हैं उन पर वह नृत्य करती है, डांस करती है। नाटकेषु अपि प्रमुखां भूमिकां करोति। नाटक आदि में भी वो क्या करती है, प्रमुख भूमिका करती है। जो मेन अभिनय किया जाता है, रोल किया जाता है, वो हमेशा उसमें क्या करती है, नाटक आदि में भी उसकी प्रमुख भूमिका रहती है। सा स्वकार्याणि स्वयमेव करोति। वह अपने कार्य स्वयं करती है। अपने कार्य कैसे करती है, खुद करती है, किसी और के भरोसे नहीं रहने देती। तो सा स्वकार्याणि स्वयमेव करोति, वह अपने कार्य स्वयं करती है। गृह कार्येषु अम्बाया सहायतां अपि करोति। घर के कार्यों में वह माँ की सहायता भी करती है। ऐसा ही नहीं है कि बच्ची अपना पढ़ती है, अपने काम करती है, नहीं, इनके साथ साथ वो घर के कामों में अपनी माँ की सहायता भी करती है। ऐसा होना चाहिए बच्चा। ये नहीं है कि बस हम पढ़ रहे हैं, काम नहीं करेंगे। घर में जब आपकी ज़रूरत होती है हेल्प की आपकी मम्मी को, तो आप सभी भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। तो इसने क्या कहा कि वह घर के कार्यों में भी क्या करती है, माँ की सहायता करती है। ठीक है। सा न केवलम मां पाठयति, वह केवल मुझे पढ़ाती ही नहीं है, पढ़ती पढ़ता है और पाठ्यति पढ़ाती है। तो वह सा न केवल मुझे पढ़ाती ही है, मम मार्गदर्शनम अपि करोति, अपितु मेरा मार्गदर्शन भी करती है, गाइडेंस करना, गाइड करना बच्चे को सही रास्ते पर लाना। तो क्या कह रहा है माधव कि जो मेरी बहन है वो केवल मुझे पढ़ाती ही नहीं है, अपितु मेरा मार्गदर्शन भी करती है। यदा अहम तस्या संस्कृतं वा गणितं पठितुं वाञ्छामि तदा सा मां पाठयति। यदा जब, अहम मैं, तस्या संस्कृतम व गणितम, जब मैं उससे संस्कृत या गणित पढ़ना चाहता हूँ, वांछामि, वांछा मतलब चाहता हूँ, तदा तब सा मां पाठयति, तब वह मुझे पढ़ाती है। इसका मतलब क्या है, उसे गणित भी आता है, संस्कृत भी आती है। तो वो क्या करती है कि जब वो मुझे पढ़ाती है, संस्कृत या गणित जब मैं पढ़ना चाहता हूँ तो वो मुझे पढ़ाती है। यदा अहम अनुच्छेदम कविता व लेखितुं वाञ्छामि, जब मैं अनुच्छेद या फिर कविता लिखना चाहता हूँ, सा मम सहायतां अपि करोति, तब वह मेरी सहायता भी करती है। कि जब बच्चा अनुच्छेद या कविता लिखना चाहता है तो वो लिखने में भी उसकी सहायता करती है। कौन करती है, उसकी बहन, क्या नाम है, मधुरिमा। ठीक है, माधव की बहन। फिर क्या है, सा मां श्लोकान गीतानि अपि शिक्षति, वह मुझे श्लोक गाने की भी शिक्षा देती है, श्लोक गाना भी सिखाती है कि संस्कृत के जो भी श्लोक हैं हम उनको लय से अच्छे से गा सकते हैं गीत की तरह, तो वो गाना भी मुझे सिखाती है, शिक्षति सिखाती है। सा मधुरम गायती, वह मधुर गाती है। वो खुद कैसा गाती है, बहुत मधुर गाती है, मीठा गाती है। अहम अपि मधुरम गातुम प्रयत्नम करोमि, अब जब बहन मधुर गाती है तो जब माधव उसको सुनता है तो उसका मन भी मधुर गाने का करता है। तो क्या कह रहा है, अहम अपि, मैं भी, मधुरम गातुम प्रयत्नम करोमि, मैं भी मधुर गाने का प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बच्चा है, छोटा है, बहन बहुत अच्छा गा रही है, तो लड़का क्या चाहता है, वो भी सोच रहा है कि मैं भी मधुर गाने का प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ। जब बहन का सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, वो बड़ा मधुर गाती है उसकी बहन। ठीक है, तो माधव सोचता है कि मैं भी मधुर गाऊं, तो वो भी कोशिश कर रहा है। सा मह्यम पुस्तकानि आनयति, मह्यम मुझे, वह मुझे पुस्तक लाकर देती है, मेरे लिए पुस्तक लाती है, आनयति लाना। अहम पुस्तकेभ्यः रोचकाः कथा पठामि, मैं पुस्तकों के अंदर क्या करता हूँ, पुस्तकों से रोचक कथाएं पढ़ता हूँ। रोचक मतलब रुचिकर, जो इंटरेस्टेड होती हैं, इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, वो मैं उनमें पढ़ता हूँ। बहन है, वो भाई के लिए अच्छी अच्छी बुक, पुस्तकें लेकर आती है, और भाई उसमें क्या करता है, माधव, वो उसमें जो भी रुचिकर हैं, अच्छी अच्छी कहानियां हैं, उन्हें वो पढ़ता है।
सा द्विचक्रिकां चालयति। द्वि का मतलब दो, चक्र का मतलब पहिया। वह द्विचक्रिकां चालयति, वह साइकिल भी चलाती है। द्विचक्रिकां का मतलब द्वि का अर्थ होता है दो, चक्रिकां चक्र होता है पहिया, तो वो क्या चलाती है? साइकिल भी चलाती है। बहन है माधव की, वो क्या करती है? साइकिल चलाती है। इस पिक्चर में दिख रहा है दोनों बहन भाई बैठे हैं साइकिल पर, तो बहन है ये साइकिल चला रही है। अहम तया सह द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि, मैं उसके साथ साइकिल से विद्यालय जाता हूँ। बहन को साइकिल चलानी आती है, वो अपने भाई को बिठाकर दोनों बहन भाई स्कूल जाते हैं। तो क्या कहा उसने? मैं उसके साथ साइकिल से विद्यालय जाता हूँ। यदा अहम तया सह खेलितुं वाञ्छामि सा मया सह खेलति अपि। यदा जब अहम तया सह खेलितुं वाञ्छामि, जब मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, सा मया सह खेलती अपि, तब वह मेरे साथ खेलती भी है। दोनों बहन भाई हैं, वो उसको पढ़ाती भी है, जब उसकी खेलने की इच्छा होती है तो वो उसके साथ खेलती भी। ठीक है, जब दो बच्चे घर में होते हैं तो आपस में शरारत भी करते हैं, खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन बड़ी बहन है तो वो छोटे भाई की बहुत अधिक सहायता करती है। वो अपने भाई के साथ खेलती है, जो वो खेलना चाहता है तो वो उसके साथ खेलती भी है। तस्या जन्मदिवसे अहम तस्य उपहारान् आन्यामि। जब आपका बर्थडे होता है तो आप बहन भाई आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं नहीं? तो ऐसे वो क्या कह रहा है? तस्या उसके जन्म दिवस पर, उसके जन्मदिन पर, अहम मैं, तस्यै उपहारान् आन्यामि, उसके लिए उपहार लाता हूँ, उसे गिफ्ट देता हूँ। सा अपि प्रश्नः भवति, फिर क्या होगा? जब आपको गिफ्ट मिलेगा तो आप क्या दुखी होंगे? नहीं, खुश होते हैं। बच्चे को जब गिफ्ट मिलता है तो कितना खुश हो जाता है उससे। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फिर वो क्या होती है? बहुत प्रसन्न होती है, खुश हो जाती है। सा अपि मह्यम अनेकान् उपहारान् आनयति, वह भी मह्यम मुझे अनेकान् उपहारान् आनयति, वह भी मेरे लिए अनेक उपहार लाती है, वो भी मुझे अनेक उपहार देती है। सा मयि स्निह्यति, वह मुझे स्नेह करती है, प्यार करती है। बड़ी बहन होती है, वो छोटे भाई को बहुत प्यार करती है। भाई बहन का प्यार क्या होता है? अनमोल होता है, बहुत अमूल्य होता है। एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, रोते भी हैं, खेलते भी हैं, हंसते भी हैं, लेकिन भाई बहन जैसा प्यार नहीं होता। तो क्या कह रहा है? सा मयि स्निह्यति, वह मुझे स्नेह करती है, प्यार करती है। अहम अपि तस्यां स्निह्यामि, मैं भी उसे प्यार करता हूँ। जब बहन भाई को प्यार करेगी तो भाई भी बहन को प्यार करेगा, है ना? तो माधव क्या कह रहा है? अहम अपि, मैं भी, तस्यां स्निह्यामि, मैं भी उसे प्यार करता, स्नेह करता। अब ये तो हो गई दोनों बहन भाई की बात, आपस में किस तरह से वो मुझे पढ़ाती है, मेरे साथ खेलती है, साइकिल चलाती है। साइकिल से दोनों बहन भाई विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? अब वो क्या कह रहा है आगे? आगरा नगरे अस्माकं आऊकी गृहम् अस्ति। आऊकी क्या होता है? बुआ जी। आऊकी होता है बुआ, ठीक है? बुआ जी, बुआ जी जानते हैं सभी, तो उसे बोलते हैं संस्कृत में आऊकी, बुआ। तो क्या कहा है? आगरा नगरे, आगरा नगर में, अस्माकम हमारी, आऊकी गृहम् अस्ति, बुआ जी का घर है। कहाँ पर है बुआ जी का घर? आगरा नगर में, आगरा शहर में। तो आगरा नगर में हमारी बुआ जी का घर है। ग्रीष्म अवकाशेषु प्रतिवर्षम अहम तत्र गंतुम वांछामि। ग्रीष्म, ग्रीष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी। जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं, गर्मी के अवकाश में प्रतिवर्ष, हर वर्ष, हर साल मैं वहां जाता हूँ।
बच्चों को रहता है कि छुट्टियां हो गई है, गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, कोई अपने मामा के घर जाता है, कोई बुआ जी के जाता है। तो क्या कह रहा है माधव कि गर्मी की छुट्टियों में हर साल प्रतिवर्ष मैं अपनी बुआ जी के वहां जाता। अम्बया अग्रजया च सह अहम तत्र गच्छामि। मेरी माता जी बड़ी बहन के साथ मैं वहां जाता हूँ, अपनी मम्मी के साथ, बहन के साथ ये बुआ जी के वहां जाता है छुट्टियों में। वयम रेल यानेन गच्छामि। वहां पर हम कैसे जाते हैं? रेल से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। रेल यानेन गच्छामि, हम सब वहां पर रेल से जाते हैं, रेल में यात्रा करते हैं। आप सभी ने की होगी ट्रेन में यात्रा, तो कैसी लगती है ट्रेन की यात्रा? बस से अच्छी होती है ना। हाँ, तो क्या कहा? हम सब वहां पर रेल से जाते हैं। रेल यानम तीव्रम चलती मंदम नहीं चलती। तीव्रम, तीव्रम का मतलब क्या होता है? तीव्र, तेज। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? मंदम, धीमे, धीरे। एक होता है तीव्र गति से तेज चलना, एक होता है मंदम, धीरे धीरे चलना, मंद गति से चलना। तो क्या कह रहा है? रेल यानम तीव्रम चलती मंदम नहीं चलती। जो रेल है वो कैसे चल रही है? तेज चल रही है, धीरे नहीं चल रही। यदा रेल यानम तिष्ठति तदा जना रेल यानात बहि गच्छन्ति। लोग जब ट्रेन से जा रहे हैं, उसमें यात्रा कर रहे हैं, तो हम ट्रेन से कब उतरेंगे? जब वो रुकती है तब, या चलती में उतरने लग जाते हैं? चलती ट्रेन में कोई नहीं उतरेगा ना, उसके रुकने के बाद उतरते हैं। तो क्या कहा? यदा रेल यानम तिष्ठति, जब रेल रुकती है, ठहरती है, तदा तब जना लोग रेल यानात बहि गच्छन्ति, तब जो लोग उसमें बैठे रहते हैं वो रेल से बाहर जाते हैं। रेल यानस्य आगमनस्य गमनस्य समय निश्चित भवति। आगमन, आगमन का मतलब आना, आगमनस्य, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? निगमन से। आगमन आना, निगमन जाना। तो आगमन से आने का, निगमन से जाने का, गमन से गमन। आगमन आपका आना है, गमन आपका जाना है। आगमन आना, गमन जाना। तो क्या कहा? रेल यान से, रेल का आगमन से, आना, गमन से और जाने का समय निश्चित होता है। आप रेलवे पर बैठे हैं ट्रैक पर, तो क्या होता है कि वहाँ पर अनाउंस होता रहता है, पता रहता है कि हमें ये ट्रेन कितने बजे आएगी और यहाँ से कितने बजे जाएगी। तो उसका एक फिक्स टाइम होता है, निश्चित समय होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि रेल के आने और जाने का समय निश्चित होता है, फिक्स होता है। परंतु यदा कदा, परंतु जब तब, जैसे तैसे, यदा जैसे, कदा जैसे तैसे, क्या होता है? एतत् विलंबेन, कई बार क्या होता है गाड़ी लेट हो जाती है। हमें पता रहता है कि इस ट्रेन का टाइम, गाड़ी का टाइम इतने बजे का है, लेकिन किसी कारणवश पीछे से लेट चल रही है, तो कुछ समय क्या होता है, कई बार विलंब, विलंब का मतलब देरी से आती है, वो रुक कर आती है। जो टाइम होता है फिक्स, उस पर नहीं पहुंच पाती। तो क्या कहा है इसमें? जब यदा कदा एतत् विलंबे, जब तब कभी भी ये विलंब से आती है। विलंबे, देरी से, विलंब, विलंब का मतलब देर, विलंबे, देरी से। जब कभी ये क्या होता है, विलंबेन, देरी से आती है। कभी कभी क्या होता है, ये देरी से भी आती है। एकस्मिन् भोजनस्य शयनस्य प्रबन्धः भवति। इसी के अंदर दूर का जब हम सफ़र करते हैं, 2-2, 3-3 दिन की ट्रेन रहती है, तो उसमें क्या होता है, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था उसी के अंदर रहती है। तो क्या कहा है? एतस्मिन् भोजनस्य शयनस्य प्रबन्धः भवति। इसी में हमारे भोजन का, खाने का और सोने का प्रबंध होता है। ठीक है। अहम सर्वदा रेल यानेन एव यात्रां कर्तुं वांछामि। मैं हमेशा रेल से ही यात्रा करना चाहता हूँ। बस में क्या होता है कि नहीं तो हम ठीक से सो पाते हैं,
होता है। आपने बस में भी यात्रा की होगी, ट्रेन में भी की होगी। तो जो ट्रेन की यात्रा होती है वो बहुत सुखदायी होती है, सुख देने वाली होती है, पता भी नहीं चलता है कि कब हमने सफ़र तय किया है। तो क्या कह रहा है कि मैं सर्वदा हमेशा रेल से ही यात्रा करना चाहता हूँ। एकस्यां यात्रायां वयं बहु आनंदम कुर्मः। ये जो यात्रा है ये हम सबको बहुत आनंद देने वाली है, आनंदित करती है। इसमें मतलब रेल में यात्रा करके हम सब बहुत खुश हो जाते हैं, आनंद करते हैं, मज़े करते हैं। ठीक है, तो ये है आज का हमारा जो चैप्टर है इसका हिंदी अनुवाद। अब एक बात मैं आपको समझा देती हूँ। स्टार्टिंग में ही ऊपर आया है, क्या आया है, तुमुन प्रत्यय। थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में समझिए। तुमुन प्रत्यय आपने हिंदी में पढ़ा होगा, 5th तक आपने शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बाद में आपको पढ़ाएंगे। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। थोड़ा सा ये समझिए, उपसर्ग और प्रत्यय। तो क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, ये पता है आपको? जब हम इनकी डेफिनेशन बताते हैं तो उपसर्ग क्या होते हैं कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया पुत्र। पुत्र का क्या होता है, बेटा। ठीक है, ये मूल शब्द होता है पुत्र। अब इसी पुत्र के सामने मैंने लगा दिया सु। अब शब्द क्या बन जाएगा, सु प्लस पुत्र अगर मैं लगाती हूं शब्द क्या बन गया, सुपुत्र। इसका मतलब क्या है, सु का मतलब अच्छा, पुत्र का मतलब बेटा। ये तो था बेटा, अब ये क्या हो गया, अच्छा बेटा। ठीक है, तो ये जो सु लगा है यहां पर, ये क्या है, उपसर्ग। इसे हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग। उपसर्ग है वे शब्दांश, इस पूरे शब्द का एक टुकड़ा, अंश, अंश का क्या होता है, टुकड़ा, हिस्सा। वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जो शब्दांश मूल शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। पीछे लगना प्रत्यय और आगे लगना उपसर्ग, ये होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, अब जैसे अब इसमें आया है तुमुन प्रत्यय। संस्कृत में चलते हैं तुमुन प्रत्यय। ठीक है, अब प्रत्यय मतलब तो क्या है, जो मूल शब्द के पीछे लगेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, प्रत्यय। अब तुमुन, तो तुमुन का क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। क्या रहता है, तुम। जैसे पढ़ी तुम, खेली तुम, तो खेल प्लस तुमुन, खेली तुम। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे लेखी तुम, पढ़ी तुम। अब पढ़ी तुम शब्द आ गया तो इसमें क्या आ गया, पठ प्लस तुम। पढ़ी तुम एक शब्द है, ठीक, पढ़ी तुम है। अब इसको हम क्या करेंगे, पठ प्लस तुम, तो तुम का क्या रह जाएगा, तुम शेष रह जाएगा, पढ़ी तुम। पठ, पठ धातु है, पठ का मतलब पढ़ना, तुम, तो तुम का तुम शेष रह जाता है, शब्द क्या बन गया, पढ़ी तुम। ठीक है, पढ़ने के लिए। ऐसे ही गातुम, गातुम का मतलब गए, गाना, गाने के लिए। खेली तुम, खेली तुम, खेलने के लिए। खेल धातु है, खेली तुम।
अब आपसे पूछा जाता है खेली तुम में प्रत्यय क्या है, आप बोलेंगे तुमुन प्रत्यय। ठीक है, क्या हो जाएगा, खेल प्लस तुमुन, खेल धातु है, खेल प्लस तुमुन, तो तुमुन का तुम शेष रहता है, क्या शेष रहता है, तुम। ठीक, अब ये हो गया खेली तुम, खेल प्लस तुमुन, तुम प्रत्यय। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए खेली तुम, पढ़ी तुम, गाय तुम, तो इनमें अगर आपसे कर तुम, क्रिय प्लस तुमुन करने के लिए, तो इनमें आप तुमुन प्रत्यय शेष निकाल लेंगे, अलग निकाल लेंगे। जैसे पूछ लिया आपसे खेली तुम, इसमें धातु क्या है, आप बोलेंगे खेल धातु, प्रत्यय क्या है, तुमुन प्रत्यय है, तो तुमुन का हमेशा तुम शेष रहता है। जब शब्द बनाएंगे खेल प्लस तुमुन, तो खेल तुमुन मत करना, आप करेंगे खेली तुम, तुमुन का तुम बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तुमुन प्रत्यय का इस चैप्टर में प्रयोग किया गया है। तो बेटा आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज आप इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद इस वीडियो को आप ध्यान से सुनते हुए अपनी फेयर नोटबुक में इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लिखेंगे और इस पाठ को आप याद करेंगे। धन्यवाद।